ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्याज्यम मामेकम शरणम व्रज। तो इसमें बहुत लोगों के मन में एक कंफ्यूजन होता है कि अधर्म को त्याग करना तो समझ सकते हैं कि अधर्म छोड़ना चाहिए, लेकिन भगवान तो यहाँ धर्मों को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। धर्म त्याग करो, सर्व, वो भी एक भी नहीं, सब धर्मों को त्याग करना चाहिए। तो थोड़ा सा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि वो कौन से धर्मों की बात कर रहे हैं जो छोड़ना चाहिए। इसके पहले ये हमको समझना चाहिए कि सबसे ऊंचा जो धर्म है वो है शरणागति का, और उसके भी ऊपर का जो धर्म है वो प्रेम धर्म है। जो प्रेम भगवान के प्रति है वो सर्वोच्च माना गया है, और उसका मार्ग है शरणागति। और बाकी जो हमारे धर्म है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं कि भीष्मदेव अपने पिता को वचन देके बैठे थे, तो वो उसको पालन करने में इतने फंसे रहे कि फिर वो असत्य के पक्ष में युद्ध भी करने लगे, कौरवों के पक्ष में युद्ध करने लगे, और उस धर्म को, तथा कथित धर्म को पालन करते करते उनकी मृत्यु हो गई, सर्वनाश हो गया। पांडव लोग अपने भाई की आज्ञा का पालन करने के, धर्म को पालन करते करते अपने पत्नी को वस्त्र हरण करते हुए देखते रहे। तो भगवान ऐसे तथाकथित धर्मों की बात कर रहे हैं जो हमारे वास्तविक धर्म को पालन करने में बाधा बनते हैं। जैसे जो युद्ध के धर्म में बंद कर भगवान से आर्गुमेंट कर रहे थे कि मैं कैसे मारूं कर्ण को, वो तो निहत्था है, रथ के नीचे है। तो वहां पर तो बेचारा भगवान का संग था उसको, इसलिए वो समझ गया, उसने फिर भी कर्ण को मारा। लेकिन उसका मन तो क्या कह रहा था कि नहीं नहीं, युद्ध का धर्म पालन करना चाहिए, मुझे अर्जुन को मारना नहीं, कर्ण को मारना नहीं चाहिए। तो ये जो ऐसे हम लोग अपने आप को अपने ऊपर लाद देते हैं, अपने अपने मन गढ़ंत बातों को, फिर वो धर्म के रूप में वो अधर्मी है। जो भगवान की शरणागति में बाधा बनते हैं, जो भगवान को सेवा करने में बाधा बनती है, ये सब धर्म ही बनकर आते हैं हमारे सामने, और फिर वो हमें भगवान से जुदा कर देते हैं। और अधर्म वो है, या अधर्म वाली गतिविधि वो है जो भगवान से हमको जुदा कर देती है। युधिष्ठिर महाराज भी सत्यवादी के धर्म में बंधे हुए थे, इसलिए वो भगवान कह रहे थे बोलो बोलो कि अश्वत्थामा का वध हो गया, तो वो अपने सत्यवादी पर अटके हुए थे। फिर भगवान ने उनको समझाया, फिर भी वो नहीं माने। अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। तो ये सत्य, भगवान के लिए असत्य बोलने की जो उनको इच्छा नहीं थी, उसकी वजह से उनका रथ जो है वो 4 उंगलियां जमीन के ऊपर था, वो जमीन पर आ गया तुरंत। क्योंकि अभी तक सत्यवादी जो उनका होना था वो भगवान की सेवा में था, अभी उनका सत्यवादी होना भगवान की सेवा के आड़ में आ गया ना, बीच में आ गया। तो वही धर्म जो है वो बढ़िया इतना धर्म है सत्यवादी होने का, वो अधर्म बन गया, और फिर वो उसका नुकसान हुआ उनको। भगवान ने कहा तुम्हारा सत्यवादी होना ज्यादा जरूरी नहीं है, यहाँ पर धर्म का राज्य स्थापन होना जरूरी है, इन कौरवों का वध होना जरूरी है, तुम्हारा सत्यवादी होने से क्या लाभ है। तो ये जो अलग अलग प्रकार के धर्म हम बना लेते हैं अपने लिए, उसमें ना एक मैल होता है, मैल यानी मल, वेस्ट। जैसे हम सब खीर भी खा लेते हैं, जो बढ़िया हलवा पूड़ी खाते हैं, बढ़िया सा घी का माल बना के खाते हैं, लेकिन फिर भी उसमें से भी मल निकलता है जो शरीर को त्यागना पड़ता है। अगर वो प्योर स्वीकार करने जैसी वस्तु होती तो उसका मल ही नहीं बनता। खीर खाओ और कुछ मल ही बनेगा नहीं। लेकिन देखो, आप कुछ भी खाओ, कुछ भी खाओ, मल तो उसका बनता ही है। जब तक वो त्याग नहीं होता तब तक स्वास्थ्य का अनुभव नहीं होता अपने को।
जब मल बाहर नहीं निकला है तब तक हम अस्वस्थ रहते हैं और आरोग्य भी हमारा नष्ट होता है। तो वो जैसे हर एक खाद्य पदार्थ में मल की निर्मित होती है और उसको त्याग करना जरूरी होता है, उसी प्रकार से हर किए हुए कर्म में एक मल होता है, और वो मल है अहम, कर्तापन का मल, कि मैंने दान दिया तो मैंने दान दिया। ये जो मल है वो जाकर संस्कार के रूप में आत्मा में जाकर बैठ जाता है। और यही मल जो है अनेक प्रकार के, जो हम कुछ काम करते हैं, जब करते हैं तो मैं जब कर रहा हूँ, मैं बड़ा अच्छा भक्त हूँ, मैं अच्छा सेवक हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, अच्छे सब धर्म कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर वो जो मल पैदा हो रहा है उसको अगर हम त्याग नहीं कर सकते हैं तो फिर उसके संस्कार बनते हैं, उसमें आत्मा दूषित हो जाती है, और फिर भगवान के लिए कार्य करने पर भी हम लोग यहीं अटके रहते हैं। तो भगवान बता रहे हैं ये सब जो है वो हमको त्याग करना है। अर्थात सबसे सारांश में कहे जाए तो हर धर्म को पालन करते हुए, हर कर्म को करते हुए जो अहंता उत्पन्न होती है उसको त्यागना ही शरणागति है, और उसी से ही हमारे पाप नष्ट हो सकते हैं और उसी से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए जप करते समय भी अहम मत करना कि मैं जप कर रहा हूँ, मैं सुबह उठ रहा हूँ, मैं 16 माला कर रहा हूँ, मैं अधिक मास का व्रत कर रहा हूँ, मैं चतुर्मास का व्रत कर रहा हूँ। ये सारे मल जो धर्म के कार्य में भी निर्माण होते हैं उसको उधर उधर ही त्याग करना पड़ता है। आज किया हुआ कर्म का जो अहंता है वो आज ही त्याग करेंगे तो अच्छा है, 8 दिन के बाद में त्याग करेंगे तो नहीं, मुश्किल हो जाता है। इसलिए सर्वधर्मं परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज, इसका सारांश अर्थ यह है कि हर कर्म को, हर धर्म को पालन करते हुए निर्माण होने वाला जो अ, तो वो काम हमारे उस कार्य के प्रयोजन में बाधा बनता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।